जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। और कल हमने पढ़े थे परचेज और पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो परचेज करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, और सेल्स करेंगे तो रिसिप्ट करेंगे, यानी प्राप्त करेंगे। है ना, यही बात है ना। चलिए, तो सबसे पहले सेल्स के कुछ क्वेश्चन देखे। जानते हैं सेल्स नहीं लिखता है, सोल्ड लिखता है। क्यों? वही सेम क्वेश्चन है, आसान है। कैश एंड आर एस। तो मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ते ही पहला खाता जो मिल जाए, क्रेडिट डेबिट जो भी हो, बाकी उसके सारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कहा है क्वेश्चन में कि सोल्ड किया गया है गुड्स किसको। ठीक है, कितने का? 30,000 कैश का और 2,000 उधार का। तो क्वेश्चन पढ़ते पहला खाता क्या मिल रहा है? सोल्ड का। क्या मिला है? सोल्ड। सोल्ड का मतलब क्या होता है? बेचना। और यानी सेल्स का ना। सोल्ड का तो बनता नहीं खाता, सेल्स का बनता है। तो सेल्स करना इनकम है क्या एक्सपेंस है? इनकम है। और रामबाण भी याद करेंगे अगर, तो सेल्स क्रेडिट होता है। क्या होता है? सेल्स क्रेडिट होता है। डेबिट कौन होता है? या तो कैश। तो अब कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना। कैश भी डेबिट होगा, और कौन डेबिट होगा? पार्टी का नाम भी डेबिट होगा कि नहीं होगा? उसमें या लगा के लिखते थे, इसमें और लगा के लिख रहे हैं, यही ना। तो क्वेश्चन पढ़िए, सोल्ड किया गया तो पहला खाता सेल्स का मिल गया। तो सेल्स पहला खाता जब सेल्स का मिला, तो सेल्स क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। तो बाकी सारे खाते आने वाले क्या होंगे? जैसे कल पढ़े पहला डेबिट था तो बाकी सारे क्रेडिट हो जाते थे, इसमें पहला क्रेडिट है, बाकी सारे डेबिट होंगे। कौन डेबिट होगा देखते हैं। पहले बनाएंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का है अभी ये बात नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में जिक्र किया नहीं गया। अच्छा, सामान आप बेचेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा ना। देखो कैश डेबिट ही ना है, तो कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और उधार भी लगा है तो वो भी क्या होगा? डेबिट ही होगा ना। सेल्स के मामले में याद करिए, सिंपल के रामबाण क्या लिखा थे? या तो कैश डेबिट होता है या फिर पार्टी का नाम। याद आ रहा है ना। तो ये सिंपल के लिए इस तरह ना, तो इसलिए स्लैश लगा के लिखे थे। सिंपल के लिए था इसीलिए स्लैश लगा के लिखे थे, लेकिन कंपाउंड के लिए होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि पार्टी भी डेबिट, कैश भी डेबिट, सिर्फ सेल्स क्रेडिट होगा। सेल्स के मामले में सिर्फ सेल्स से क्रेडिट होता है, बाकी सारे डेबिट होते हैं। तो कैश डेबिट हो गया, और क्रेडिट का मतलब उधार। उधार में क्या लिखते हैं? क्या नाम है? आर के। ये भी डेबिट ही होगा। आर के कितने का है? 2,000। कैश कितने का है? 3,000, 30,000। और दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 32,000। आसान है कि नहीं आसान है? आसान है। छापिए तब। हो गया बाबू आप लोग का। अब थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन ये रहेगा। बस वही कल जिस तरह कर रहे थे हम लोग, याद आ रहा है ना। कि बस क्या ऑन कैश वाला लाइन हटा देंगे। हाँ, बस ऑन कैश वाला लाइन क्या कर दें? हटा दें। और यहाँ लिख दें 30,000। वर लिख दे। वर RS 2,000 ऑन क्रेडिट। अभी भी ट्रांजेक्शन अकाउंट तो वही बनेंगे जो बनाए हैं आप लोग, कैश डेबिट, पार्टी का नाम डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो अब कौन कौन सा खाता बनेगा? अभी भी देखिए, सोल्ड ही हो रहा था, पहला खाता क्या बनेगा? टू सेल्स का बनेगा। मैं कहा था कि अमाउंट हमेशा लास्ट में लिखिएगा। सेल्स। अच्छा बताइए, यहाँ कहा है कुछ और नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ कहा है कि 2,000 उधार लगाया है। 2,000 उधार लगाया है तो यानी कुछ नगद दिया होगा तभी ना, क्योंकि दो अमाउंट है तो कहीं कंपाउंड है कि नहीं है। दो अमाउंट दिया तो वैसे ही पता चलेगा कंपाउंड एंट्री है। तो अगर 2,000 नगद उधार दिया है तो बाकी नगद दिया होगा, चाहे नगद दिया होगा चाहे चेक से दिया होगा, यही ना। तो बाकी यानी कैश भी डेबिट हो जाएगा। कैश के मामले, सेल्स के मामले में बस सेल्स से क्रेडिट होता है, बाकी सारे डेबिट होंगे। कैश भी डेबिट हो गया, पार्टी का नाम भी डेबिट हो गया। अब अमाउंट की बारी है। अमाउंट कितना दिया है उधार वाला? 2,000। तो उधार वाला कहाँ लिखते हैं? पार्टी के नाम के सामने ना। 2,000 लिख दीजिए। और 30,000 कहीं लिखा है कि कैश है? यानी कैश का पैसा नहीं है। कैश का नहीं है तो किसका है? सेल्स का। अब नियम लगाइएगा, कितने का सेल्स हुआ है? 30,000 का। कितना उधार लग गया है? कितना कैश आया होगा? 28। वेरी गुड। अब जोड़ भी लीजिए आप लोग कि 28 दो, भाई दोनों डेबिट है ना ये। 28 दो 30, और सेल्स अकेला क्रेडिट है, ये भी 30। तो क्रेडिट और डेबिट बराबर हो गया कि नहीं हो गया? छापिए।
अब देखिए ध्यान से, तो ये क्वेश्चन हो गया। बस अब यही क्वेश्चन जो है ऊपर वाला, इसी को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ कि जो ऑन कैश लिखा था वहां क्या लिख दूं। अगर यहाँ चेक लिख दूं तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, या 2000 जो डिस्काउंट था, सॉरी ये था, उधार था, मैंने यहाँ लिख दिया वेयर 2000 डिस्काउंट। अब बताइए, सामान बेच रहे हैं तो डिस्काउंट आप देंगे कि आपको मिलेगा, मिलेगा, आप देंगे ना। और आप देंगे तो डिस्काउंट अलाउ कहलाता है, बताए थे ना आप लोगों को। जब परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस टाइम आप देंगे ना। मतलब मेरी जगह आप लोग लिए हुए हैं इस टाइम, मैं नहीं लिखा हूँ सेल, आप लोग लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। ये समझिए, डिस्काउंट यहाँ पे क्या आएगा, अलाउ आएगा, रिसीव आएगा। अलाउ, लेकिन याद रखिएगा लिखता नहीं है, आप ही को पहचानना पड़ेगा कब अलाउ होगा कब रिसीव होगा। परचेज करेंगे तो रिसीव होगा, सोल्ड करेंगे तो अलाउ होगा, पेमेंट करेंगे तो रिसीव होगा, और रिसिप्ट करेंगे तो अलाउ होगा, ठीक है। अब समझिएगा, डिस्काउंट अलाउ लिख दिया। अब थोड़ा एक क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन करके दिखाइए, तो देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। मुझे पता है सब लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा देखना है, जल्दी करिए। एंड रहेगा ना, जब कैश हटेगा तब ना वर आएगा। पहले क्या लिखवा रहे थे, पहले एंड लिखवा रहे थे, एंड। और जब कैश हटेगा, सॉरी, जब कैश हटेगा तब वर आएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझिएगा, कहा है कि सेल किया गया है 30,000 का कैश है, एंड 2,000 डिस्काउंट मिलने के बाद 30,000 कैश दिए हैं। यानी कि उस सामान की वैल्यू कितनी की होगी, 32 की होगी। यानी सेल्स 32 का हुआ है, जिसमें 30,000 कैश मिला आपको। क्यों, क्योंकि आपने 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। यानी खाते कौन कौन से बनेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही पहला खाता मिल जाएगा, सुनिए सामने, क्वेश्चन पढ़ते ही पहला खाता यही मिल गया, क्या, सेल्स। तो बना लीजिए टू सेल्स। और सेल्स किस माध्यम से होगी, नगद और उधार। तो यहाँ नगद के लिए कैश, और उधार की बात तो है ही नहीं। यहाँ डिस्काउंट की बात है, तो डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट होगा, क्योंकि मैं कह दिया हूँ कि सेल्स के मामले में सिर्फ सेल्स से क्रेडिट होता ही है, और परचेज के मामले में सिर्फ परचेज डेबिट होता ही है। दिमाग में रखो ना इन बातों को। डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट हो गया, डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट। डिस्काउंट कितने का है, 2,000 का, सामने पहले अमाउंट लिखिए। कैश कितने का है, 30 का। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले अमाउंट लिख लीजिए। अब बताइए, ये दोनों डेबिट है ना, और डेबिट का बैलेंस कितना हो गया, कितना हो गया, 32। तो क्रेडिट का भी 32 होना चाहिए ना, बस छाप दीजिए, हो गया, क्या दिक्कत है। कितने लोग का सही निकला, 1 2 3। टाइम लिख ले रहा है ना आप लोग, टाइम मत लीजिए। नाम, हो गया क्या। चलिए, अभी अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, अगर हम थोड़ा सा, बस वही वाली लाइन जो मैं अभी कह रहा था, कौन सा, कि ऑन कैश को हटा के वर लगा दे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, बस वही अमाउंट में बदलाव आएगा। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और ऑन कैश को हटा के वर लगा दिया। अब वो क्वेश्चन हो जाएगा जो तुमने किया था इससे पहले, फ्री थी। अब ट्रांजेक्शन बन जाएगा, पहला खाता सेल्स का क्रेडिट हो गया, बाकी सारे डेबिट होंगे। कौन कौन डेबिट होगा, अब बताओ। अब सोचो, अब कई लोग सोचते हैं सर कैसे पता चलेगा कैश है। अब बताओ, तुमको 30,000 का सामान बेची हो, जिसमें 2,000 डिस्काउंट दी हो, यानी डिस्काउंट कब दी होगी, जब वो पैसा दिया होगा, यानी कैश दिया होगा। तो बनाएंगे क्या, टू सेल्स। पहला खाता तो क्वेश्चन पढ़ते यही मिल गया, यही टू सेल्स बन गया। और सेल्स, और जो नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो गया, तो ये डेबिट हो गया। आप लोग पूरा लिखिएगा। और डिस्काउंट कब दिए होंगे, जब वो हमको कैश दिया होगा। कैश आता है वो भी डेबिट हो गया, क्योंकि सेल्स के मामले में सिर्फ सेल्स से क्रेडिट होगा। अब अमाउंट कैश का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, 30,000 कैश का नहीं है, मान लो जो, अब देखो दो अमाउंट दिया है, 30,000 और 2,000, समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन एक समझ में आ रहा है कि 2,000 डिस्काउंट है, तो पहले डिस्काउंट के सामने जो बैलेंस दे दिया वो लिख लिया जाता है। जो नहीं समझ आ रहा छोड़ दीजिए, जो आ रहा है समझ में, कितने का डिस्काउंट है, 2,000 का ना, 2,000 के सामने, डिस्काउंट के सामने 2,000 लिख दिए। अब एक अमाउंट बचा है, अब बचे हैं दो लोग, बैठने वाला एक, कुर्सी, सॉरी, कुर्सी एक, बैठने वाले दो, कैश और सेल्स। तो 30,000 कहीं भी कैश लिखा है, कैश का नहीं तो सेल्स का है। अब बताइए, सेल्स किए हैं 30 का, जिसमें 2,000 डिस्काउंट हो गया, कितना कैश आया होगा, बस हो गया।
इस सेल्स का पैटर्न था। वही कैश की जगह कभी कभी चेक आ जाएगा तो बैंक हो जाएगा, समझ गया ना। अब इससे मिटा दिया गया, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ। अब बस यहाँ पे अगर यहाँ ऑन क्रेडिट जो था वो मैं लिख रहा हूँ एंड आर एस 2000 थ्रू चेक। अब कौन कौन सा खाता बनेगा बताइए जल्दी से, कौन कौन सा खाता बनेगा। पहला खाता क्या मिलेगा, सेल्स क्या, टू सेल्स क्रेडिट हो गया, बाकी सारे क्या होंगे, कौन कौन डेबिट होगा, कैश और चेक। चेक मतलब बैंक। बस लिख लेंगे ना। सेल्स का बैलेंस कितना आएगा, 30 आएगा, 32 आएगा, 30 कैश है और 2 चेक बैंक से है, 30 2 32, सेल्स का बैलेंस 32 आ जाएगा, आसान है, कर लेंगे ना। तो सेल्स खत्म हो गया, अभी बारी है किसकी, रिसिप्ट की। अब पैसा प्राप्त होगा हमें, तो अब देने वाला होगा ना, उसी टाइम पाने वाला, सॉरी, हाँ उस टाइम पाने वाली बात हो रही थी। हाँ चीज को पाने वाले क्या, इसमें देने वाली बात होगी। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया, पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम, पेमेंट रिसिप्ड फ्रॉम आरके ट्रेडर आप रुपीज मान लो 20,000 ऑन कैश एंड आर एस 5,000 डिस्काउंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ अलाउ होगा कि रिसीव होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये बात नहीं लिख रहा हूँ कि डिस्काउंट अलाउ होगा रिसीव होगा, आपको पहचानना है। अब सोचिएगा यहाँ पैसा प्राप्त हो रहा है ना, कौन पा रहा है, आप लोग पा रहे हैं, पैसा प्राप्त हो रहा है ना, अपने आप लोग पढ़िए, मतलब मेरी तरफ से क्या आप लोग पढ़िए, पेमेंट रिसीव हो रहा है किसके द्वारा, तो आपके देने वाला है, यानी एक खाता, पहला खाता क्या मिल गया, देने वाला, देने वाला क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, देने वाला महान है गरीब है, महान है तो प्लस की माइनस, प्लस मतलब क्रेडिट। और कैसे हो, टू आरके ट्रेडर, बस। और मैंने कहा अभी जस्ट कंपाउंड वाले में अगर पहला खाता डेबिट मिल गया या क्रेडिट मिल गया तो बाकी सारे क्या होंगे, डेबिट ही होंगे। क्या क्या डेबिट होगा, क्या दे रहा है हमको, कैश दे रहा है और डिस्काउंट, बताओ जब डिस्काउंट क्या कर डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ अलाउ अगर रिसीव होगा, तुम ही सोच लो, अलाउ अगर आप किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अधिकार है डिस्काउंट देने का, जो दे रहा है उसको अधिकार नहीं होता है। वैसे ही आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तो सामने वाला आपको डिस्काउंट देता है तो रिसीव होता है, और इस टाइम आप पेमेंट पा रहे हैं ना, लोग आपको दे रहे हैं तो आपका अधिकार है देने का, आप दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ देने की बात हो रही है तो डिस्काउंट अलाउ होगा। अब अमाउंट छाप दीजिए, 5,000, 20,000 और यहाँ 25,000, आसान है, प्लस माइनस दिमाग में रखिए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ ट्रांजेक्शन कौन कौन से बनेंगे, ट्रांजेक्शन बनेंगे, पहला क्या, पेमेंट रिसीव फ्रॉम आरके ट्रेडर्स, पहला खाता मिल गया आरके ट्रेडर, और फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब देने वाला, और देने वाला है तो महान है, महान मतलब प्लस है, प्लस मतलब क्रेडिट टू आरके। और जब ये क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट, कौन कौन से, कैश और डिस्काउंट, दोनों डेबिट ही हो गए। तो डिस्काउंट डेबिट कब होता है, जब अलाउ होता है, तो आप ही सोचो डिस्काउंट डेबिट कब होगा, जब अलाउ होगा, डेबिट हो गया, और दोनों का लीजिएगा, और कैश भी डेबिट हो जाएगा। अब अमाउंट छाप लीजिए, 20,000 कैश है ना, कैश के सामने 20,000 और डिस्काउंट के सामने 5,000, तो आरके के सामने कितना, 25,000, यानी कि हमें आरके से पाना था 25,000, लेकिन आरके ने हमें कितना दिया, सिर्फ 20,000, क्यों, क्योंकि हमने उसको 5,000 का, यही मतलब है क्वेश्चन का, छापिए।
हो गया। हो गया वो। चलिए अब ये सेम क्वेश्चन बस क्या मिटा दे रहा हूं मैं। ए ऑन कैश वाली बात अगर मिटा दूं तो ट्रांजिशन तो सेम ही बनेगा, बस अमाउंट क्या हो जाएगा। मान यहाँ लगा दिया 20,000 वर्ग। अब क्या होगा बताइए तो। अभी भी देखिए सामने पेमेंट रिसीव हो रहा है, देने वाला कौन है। देने वाला महान है कि गरीब है। महान मतलब प्लस क्रेडिट हो गया, तो पहला खाता क्रेडिट हो गया, बाकी सारे डेबिट है। 2 RK हो गया, क्रेडिट हो गया। और डेबिट कौन होगा। तो कहा है कि 5,000 डिस्काउंट दिया गया है। भाई डिस्काउंट आप ही नहीं देंगे, डिस्काउंट देना होगा। डिस्काउंट आप किसी को कब देंगे, जब वो आपको कैश देगा। क्या देगा तो कैश देगा। तो चलो ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिए हैं आप 5 का। ठीक है। और ये 20,000 कहीं कैश लिखा है, तो किसका बैलेंस है आरके का। आरके से कितना पाना था आपको 20,000, लेकिन आपने क्या किया उसको कितना देगा आरके फिर कैश आपको। देखो अमाउंट चेंज हो गया, छापिए। क्वेश्चन ऐसा दे रहा है तो यहाँ पेमेंट रिसीव हो रहा है, बात तो खत्म हो गई, सही है। 20,000 कैश हो रहा है, 5,000 चेक से, लेकिन चेक है SBI का और भज रहा कहाँ पे कोटक में। यानी किस बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, कोटक पे। एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता, किस बैंक में भज रहा है दैट इज द मैटर। हियर भी एज इट इज आप क्या करेंगे, जैसा काम अभी तक कर रहे थे कि फॉर्म देने वाला है आरके तो टू क्रेडिट हो गया आरके, और कैश दे रहा है तो कैश डेबिट होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग, क्योंकि पहला खाता अगर क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट ही होंगे, बताया ना। और कौन डेबिट होगा, बैंक, कौन सा बैंक, कोटक बैंक। और अमाउंट होगा 5,000, 20,000 और 25,000। कोई दिक्कत। बस। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सब खत्म हो गया। अब आपकी बारी है, कल आप लोग से क्वेश्चन करवाऊंगा, और जब अगली क्लास जब हम लोग मिलेंगे कल के बाद से तो ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। कल आपका एक शॉर्ट रिव्यू टेस्ट होगा। टेस्ट क्या होगा, वही क्वेश्चन देंगे कंपाउंड और सिंपल के मिक्सअप क्वेश्चन, और आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए तैयार रहिएगा। थैंक यू क्लास। मिटा रहे हैं फिर। अरे क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं, सोल्यूशन तो देख ही लोगे ना तुमको।